तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत कुमार और आज हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे लोग, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे लोग, कंस्ट्रेंट मोशन का पार्ट 2। कंस्ट्रेंट मोशन का पार्ट 2 देखेंगे लोग। इससे पहले मैंने क्या कंस्ट्रेंट मोशन का पार्ट 1 बताया था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि पुली वाला सिस्टम देखा था, जिसमें क्या एक्सेलरेशन ऑफ ए दिया था तो एक्सेलरेशन ऑफ बी निकला था। उसमें मास का कोई टेंशन नहीं था, मास गिवन हो या ना हो। वो वर्चुअल वर्क मेथड से हम लोगों ने क्या निकाला था, सारा एक्सेलरेशन जो भी पूछा था उसको निकाला था। और कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, या तो स्ट्रिंग रहेगा तो अलोंग द स्ट्रिंग रहेगा, रॉड रहेगा तो अलोंग द रॉड रहेगा। तो आज हम लोग क्या पढ़े थे लोग, जैसे कि पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि क्या अगर मास गिवन रहेगा, अगर 2 ऑब्जेक्ट का या 3 ऑब्जेक्ट का, ये जितना भी ऑब्जेक्ट का क्या पूछे, एक्सेलरेशन पूछ दे, वो सब पढ़ेंगे लोग। उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं पिछला लेक्चर का। तो इसमें क्या था, लेक्चर नंबर 9 है। तो पिछला लेक्चर में हम लोग इस टाइप के पढ़े थे लोग कि मान लीजिए ये क्या है, ये एक ब्लॉक ए है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पुली लगा है और ये पुली गया है ऐसे और ये आया ऐसे, यानी ये हो गया। अब यहाँ पर एक और क्या है, ब्लॉक बी है, ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक है ए है और ये ब्लॉक ई है। इसमें इसका A1 मान लेते हैं, जिसका एक्सेलरेशन 8 है और 12 है, और इसका A2 आपको फाइंड आउट करना है। A2 आपको इसका फाइंड आउट करना है। तो इसमें होगा क्या, इसमें A2 अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या करना है, अगर हम वर्चुअल वर्क मेथड लगाए तो क्या होता था कि जो टी डॉट क्या होता है, टी डॉट ए या टी डॉट बी या टी डॉट एक्स, जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स, वो क्या होता है, उसका समेशन करेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। तो जनरली क्या होता है, डॉट करते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉस थीटा आता है, और कॉस थीटा जनरली क्या होता है, इस जितना भी हम प्लेन वाला सरफेस करते हैं उसमें क्या होता है, रस्सी दिया रहेगा या रॉड दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा उसमें क्या होता है, उसमें कॉस थीटा का वैल्यू है तो 0 डिग्री आता है, तो डायरेक्ट क्या लेते हैं, पॉजिटिव उसका वैल्यू ले लेते हैं। और थीटा का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री आ जाता है, तो उसमें नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर में किया था। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसे क्या है, अगर इसमें इधर टी है और ये रहा इधर टी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो इसमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है A2 का। तो वर्चुअल वर्क मेथड से क्या होगा कि t डॉट A1, अब इसमें क्या है, A1 इधर है, A2 इधर है, A1 इधर है और A1 इधर है, और क्या टेंशन फोर्स इधर है और एक्सेलरेशन उधर है। तो यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव में लेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो cos 180 हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे, तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले ब्लॉक की अगर बात करें तो इधर क्या है, इधर एक्सेलरेशन 12 है और इधर t है। तो ये सिस्टम, ये जो ब्लॉक भी है वो केवल इसी रस्सी से थोड़े जुड़ा है, ये तो इससे भी जुड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा, t केवल नहीं होगा, यहाँ पे 2t और ये t क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा। टेंशन क्या हो गया, 3t हो गया। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक के हमेशा क्या लगता है, अवे फ्रॉम, अभी मैंने गलत बनाया था, लेकिन सही क्या है कि कोई भी ब्लॉक है उसका क्या होता है, टेंशन अवे लगता है। तो ये ब्लॉक है तो इसके अवे टेंशन लगेगा, तो इसके अवे टेंशन लगेगा, तो इस एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में और टेंशन भी इसी डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे 2t A2 और ये हो गया 0 हो गया। अगर टेंशन हम कॉमन निकाल ले तो टेंशन कॉमन निकाल के उस साइड लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे -3A1 हो गया, 2A2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब A1 का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे -3, और ये हो गया 12 + 2A2 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया, ये 36 हो गया। -36 + 2A2 इज इक्वल टू 0, ये 36 उधर जाएगा तो ये क्या हो गया, 2A2 इज इक्वल टू 36 हो गया। A2 का वैल्यू क्या हो गया, 18 आ गया। यानी A1 का वैल्यू 12 दिया है और A2 का वैल्यू 18 आ गया है। कैसे निकले, तो वर्चुअल वर्क मेथड से, जो कि क्या कल से बक रहा है कि क्या होता है वर्चुअल वर्क मेथड, उसमें कॉस थीटा ध्यान रखना है कि अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो पॉजिटिव लेंगे, यानी थीटा 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में होगा। और अगर थीटा क्या होगा, 180 डिग्री हो गया तो नेगेटिव लेंगे, वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। तो इसको नोट करिए।
तो वर्चुअल वर्क मेथड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक्सेलरेशन और टेंशन का डॉट प्रोडक्ट, तो केवल एक्सेलरेशन और टेंशन का डॉट प्रोडक्ट तो होता ही नहीं, इसमें वेलोसिटी और टेंशन का भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो के बराबर आएगा, उसका समेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अगर वेलोसिटी वाला क्वेश्चन आ गया सेम, इसका वेलोसिटी आगे की तरफ क्या है 10 में है और ये क्या है इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम तो वैसे ही रहेगा टी टी टी, तो यहाँ पे 2t हो जाएगा, यहाँ पे भी 2t हो जाएगा। ये बॉडी भी है तो इसके वेट लग रहा है 2t और इधर भी t, तो इस बॉडी पर टेंशन कितना लग रहा है 3t लग रहा है, लेकिन इस पर क्या लग रहा है, इस पर 2t केवल लग रहा है, जो कि क्या लग रहा है आगे की तरफ लग रहा है और वेलोसिटी भी आगे है। तो सेम एक्सेलरेशन जैसे होता है वहाँ पे भी क्या होगा, अगर इसकी बात करें, इस वाले बॉडी की बात करें, तो यहाँ पर वेलोसिटी और टेंशन सेम डायरेक्शन में है, यानी इसमें क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर 0 डिग्री हो गया है। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया 2tv2 और ये क्या हो गया वेलोसिटी इधर टेंशन इधर, तो माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा और ये क्या होगा 2t और यहाँ t क्या हो गया 3t और v1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर t फिर कॉमन निकाल के उड़ा देंगे इसको, 2v2 माइनस 3v1 इज इक्वल टू 0। v1 का वैल्यू 10 दिया है तो 2v13 इंटू 10 इज इक्वल टू 0 और ये क्या हो गया -30 और -30 इस साइड लेकर गए तो ये +30 हो जाएगा, 2v2 इज इक्वल टू 30 और यहाँ हो गया v2 इज इक्वल टू 50, यानी v2 का वैल्यू क्या हो गया 50 आ गया और v1 का वैल्यू क्या है 10 है। तो ये सब किसका कमाल है, ये सब कमाल है वर्चुअल वर्क मेथड का। तो इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ नहीं करना है, डॉट प्रोडक्ट लेते जाना है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव सिंबल होगा, अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो नेगेटिव सिंबल होगा। काहे होगा, कारण यही है कि दोनों के एंगल 0 डिग्री है तो cos 0 हो जाता है 1, तो इसीलिए पॉजिटिव हो जाता है, और cos 180 डिग्री हो जाता है -1, इसीलिए क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है। तो इतना क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं आज नेक्स्ट प्रोफाइल के क्वेश्चन में कि ये क्या है, कि ये है एक पुली, और यहाँ पर एक और पुली है, और ये रहा एक और पुली, और यहाँ पर इन दोनों स्ट्रिंग से एक अटैच है। मान लीजिए इसका मास b है और यहाँ पर एक है मास जिसका है 10 kg वैल्यू, 10 kg वैल्यू। अगर इसका एक्सेलरेशन a2 ले लेते हैं या ab ले लेते हैं, नीचे की तरफ 4 है, और इसका एक्सेलरेशन a ले लेते हैं, a और a यानी एक्सेलरेशन ऑफ a जो ब्लॉक है उसका क्या करना है निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें अगर कोई भी पूछे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी वर्चुअल वर्क मेथड से निकाल सकते हैं। कोई पूछे टेंशन क्या होगा, टेंशन भी निकाल सकते हैं। कोई पूछे कि ये अगर इसका 10 kg मास है तो इसका क्या मास ऑफ b क्या होगा, वो भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वर्चुअल वर्क मेथड से अगर निकाले हम, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये क्या हो गया t हो गया तो ये t ये सब t हो गया, ये भी t हो गया, ये t ये भी t हो गया, और यहाँ पे 2t हो गया। तो अगर इस पर वर्चुअल वर्क लगाएंगे तो यहाँ पर टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा ta हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ a हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे 2t और t क्या लग रहा है ऊपर लग रहा है और एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो यहाँ पे 2t और t ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐड होगा 3t हो जाएगा, लेकिन टेंशन ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे, तो यहाँ पे 3t और a एक्सेलरेशन ऑफ b हो जाएगा इक्वल टू 0। t कॉमन लेंगे उड़ा देंगे, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ a -3 एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू 0, और एक्सेलरेशन a फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ऑफ a -3 और एक्सेलरेशन ऑफ b क्या है 4 है इज इक्वल टू 0। ये 12 हो जाएगा निगेटिव में, और उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन ऑफ a क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ a क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा पॉजिटिव में। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया 12। अब कोई पूछे कि इसमें टेंशन कितना होगा, तो टेंशन अगर ये 10 kg, अब पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं, फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाना है। एक बॉडी, ये मान लीजिए 10 kg का ब्लॉक है, इस पर क्या होगा
इसका अगर आपको टेंशन निकालना है तो नीचे तो लग रहा है mg जो कि क्या है 100 के बराबर है, ऊपर लग रहा है टेंशन और टेंशन यही निकालना है। और ये इस बॉडी का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है ऊपर की तरफ कितना निकल कर आया है 12 आया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, नेट फोर्स पढ़े है क्या है, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। तो इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, टी माइनस एम जी लग रहा है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है तो टेंशन फोर्स जीत रहा है। तो यहाँ पर टी माइनस एम जी कर देंगे और इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे। तो टी माइनस एम जी का वैल्यू क्या हो गया 100 हो गया, और मास का वैल्यू क्या है, यहाँ पर मास है 10 और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है 12 हो गया। तो यहाँ पे टी माइनस 100 इज इक्वल टू 120 हो गया, टी इज इक्वल टू क्या हो गया 220 न्यूटन, यानी 220 न्यूटन का क्या हो गया टेंशन फोर्स लग रहा है। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए भी निकाल लिए, टेंशन फोर्स भी निकालिए। अगर कोई पूछे कि अब मास ऑफ बी क्या होगा, अब मास ऑफ बी कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ बी अगर निकालना है आपको तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर मास ऑफ बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर क्या लग रहा है टेंशन फोर्स लग रहा है, जो कि कितना है 2t, और ये क्या हो गया, यही इस दोनों स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है 2t, और ये ऊपर की तरफ क्या हो गया 3t हो गया, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg लग रहा है, ग्रेविटी जो कि mg होता है तो mg लग रहा है। और इसका नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ऑफ v कितना है 4 है, एक्सेलरेशन ऑफ v 4 है। और यहाँ पे t का वैल्यू निकाल लिए कितना 220, तो यहाँ पर 3t के इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 220, यानी क्या होगा 660 हो जाएगा। यानी ऊपर की तरफ कितना लग रहा है 660 न्यूटन का फोर्स, नीचे की तरफ m ग्रेविटी लग रहा है जो कि क्या है mg है। और यहाँ पर क्या लग रहा है नीचे की तरफ अगर ब्लॉक आ रहा है नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है ये छोटा है फ्री बॉडी डायग्राम से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एफ नेट क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू मास ऑफ बी और एक्सेलरेशन जितना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा mg माइनस 660 इज इक्वल टू मास ऑफ बी और क्या मास ऑफ बी, और जो कि क्या हो जाएगा मास ऑफ बी हो गया, एक मिनट ठीक है, मास ऑफ बी और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या एक्सेलरेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 मास ऑफ ब्लॉक जो भी बी है, यहाँ पे जी का वैल्यू 10 रख देंगे और ये हो जाएगा 660, और ये क्या हो गया मास ऑफ बी और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है 4, यानी क्या हो गया सीधे लिख देंगे 4 मास ऑफ ब्लॉक बी, मास ऑफ ब्लॉक बी। अब ये क्या है 4 इधर आएगा और ये उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 इधर आएगा तो इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 10 मास ऑफ ब्लॉक बी माइनस 4 मास ऑफ ब्लॉक बी इज इक्वल टू 660, यानी 10 में से 4 गया क्या हो गया 6 मास ऑफ ब्लॉक बी इज इक्वल टू 660 हो गया, यानी 6 से क्या उड़ा देंगे यानी 110, यानी मास ऑफ ब्लॉक बी क्या है 110 kg आया, यानी मास ऑफ ब्लॉक भी क्या निकाल दिया 11 kg आया। तो ये क्या था, ये कॉन्सेप्चुअल एक क्वेश्चन था जिसमें क्या पहले तो एक्सेलरेशन ऑफ बी दिया था, एक्सेलरेशन ऑफ ए फाइंड आउट करना था। तो वर्चुअल वर्क मेथड से आराम से निकाल दिए। अब ये निकाल दिए तो टेंशन पूछ रहा था, तो टेंशन पूछ रहा था तो यहाँ से अगर यहाँ से टेंशन क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऊपर टेंशन निकालना है तो ऊपर टी का वैल्यू भी गिवन नहीं है और नीचे क्या मास ऑफ बी भी गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पर मास गिवन है। तो यहाँ पे नीचे फोर्स लग रहा है ऊपर टेंशन लग रहा है, तो यहाँ पर एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, टेंशन फोर्स जीत रहा है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में सपोर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन उसको, और एम हार रहा है तो माइनस एम। तो ये हो गया नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे टेंशन आ गया और इस टेंशन के मदद से यहाँ पे ऊपर की तरफ नेट फोर्स जितना लग रहा था वो निकाल लिए, और नीचे की तरफ m2g लग रहा था। अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो यहाँ पर क्या m2g मास ऑफ ब्लॉक भी, और जो है वो क्या ग्रेविटी, जो इसका ग्रेविटी जीत रहा है और टेंशन फोर्स हार रहा है। तो वहाँ से करते करते एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया ही था और मास ऑफ ब्लॉक भी 110 kg निकाल लिए। तब तक इसको नोट करिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, वो इस टाइप का है। इसमें क्या है, इसमें दोनों मास गिवन है लेकिन एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। दोनों मास गिवन है लेकिन एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, किसी भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। तो ये क्या है,
तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? इस टाइप के क्वेश्चन को करने का दो मेथड होता है। एक किताबी मेथड होता है जो कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, उसमें से एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो वैसे होगा, वो पूरा लंबा चौड़ा मेथड होगा। लेकिन हालांकि उसको हम कर लेंगे, तो उसको करने के बाद फिर शॉर्टकट वाला मेथड देखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर ये 5 kg का है तो ऐसे फील हो रहा होगा, और ये 2 kg का है तो ऐसे फील हो रहा है कि इसका मास ज़्यादा है तो ये नीचे जा रहा होगा और ये ऊपर जा रहा होगा। तो इसका अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मान लें, इसका हम एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ मान ले a1, तो इसका एक्सेलरेशन जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ ऐसे फील लेके, ये 5 किलो ज़्यादा है तो इसका 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे, और इस पर 20 न्यूटन का लग रहा है, तो ये जा रहा होगा ऊपर जा रहा होगा। तो यहाँ पर क्या करना रहेगा, और यहाँ पर तो क्या रहेगा, तो अगर इसका हम क्या करेंगे, ये हो गया t, ये हो गया t, ये हो गया t, ये t और ये t, तो ये क्या हो गया 2t हो गया। अब इसमें एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक पूछ रहा है, तो इसमें तो हम लगा नहीं पाएंगे क्या, वो वर्चुअल वर्क मेथड तो अभी ना लगा पाएंगे। क्योंकि किसी भी एक्सेलरेशन एक गिवन है ही ना, एक एक्सेलरेशन दिया रहता तो आसानी से उसका पुट करके उसको इक्वल टू कर देते 0 के, तो वहाँ से फिर आ जाता है एक्सेलरेशन ऑफ दूसरा ब्लॉक है। लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें अगर हम इक्वेशन बनाए जो कि किताबी मेथड होता है, तो अगर इस 5 kg का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसका एक्सेलरेशन नीचे है, तो इसका नीचे की तरफ 50 लग रहा होगा mg, और इसमें क्या लग रहा है 20 लग रहा होगा mg। तो इसमें 50 जीत रहा है लेकिन 2t हार रहा है। कारण क्या है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पहले इस वाले ब्लॉक का हम बना लेते हैं। इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो t ऊपर है 20 नीचे है, लेकिन a2 भी क्या है ऊपर है, यानी t और a2 ऊपर है, तो यहाँ पे t जीतेगा और 20 हारेगा, यानी t माइनस 20 इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा इसका क्या होगा, क्योंकि एफ नेट हो गया और 2 मास हो गया 2 और a2 यानी एक्सेलरेशन हो गया a2, ये हो गया। अब क्या हो गया, अब यहाँ पर फिर क्या होगा, अगर इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे यानी एफ नेट, तो यहाँ पे एफ नेट क्या होगा 50 जीत रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, तो हो गया 50 माइनस 2t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a1 हो जाएगा, a1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमको ना a1 पता है, ना a2 पता है, ना t पता है। तो यहाँ पर कितना इक्वेशन हो गया, एक हो गया a1 हो गया, एक हो गया a2 हो गया, एक t हो गया, यानी यहाँ पर 3 वेरिएबल हो गए, यहाँ पर 3 वेरिएबल हो गए। तो अगर मैथ में पढ़ते हैं कि अगर 2 वेरिएबल रहेगा तो 2 इक्वेशन उसके लिए चाहिए तो ही सॉल्व होगा, तो अगर एक वेरिएबल रहेगा तो एक ही वेरिएबल से हो जाता है, और अगर 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए। लेकिन अगर 3, तो अब यहाँ पे a1 हो गया, a2 हो गया या t हो गया, तो 3 वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल के लिए कितना चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए। लेकिन यहाँ पर बन रहा है 2 ही, लेकिन होना कितना चाहिए 3। तो यहाँ पर अगर ये हो गया इक्वेशन 1 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 इक्वेशन हो गया। लेकिन तीसरा इक्वेशन भी कहीं ना कहीं से बन रहा है, तो सोचिए दिमाग लगे कहाँ से बनेगा। अगर हम बात करें कंस्ट्रेन मोशन से, अगर हम बात करें कंस्ट्रेन मोशन, तो एक कंस्ट्रेन मोशन वाला इक्वेशन बन रहा होगा। कैसे, क्योंकि t ऊपर है और a2 ऊपर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t a2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2t ऊपर है और a1 माइनस है नीचे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2t a2 इज इक्वल टू 0। वर्चुअल वर्क मेथड से t कॉमन लेके उड़ा देंगे तो t माइनस 2 क्या हो जाएगा a1 है ना, a1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन 1 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 2 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 3 हो गया। अब एक इतना छोटा सा क्वेश्चन करने के लिए उतना हमको इक्वेशन बनाना पड़ा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व कर, अब एक 10 से 11th क्लास में बच्चे आए हुए हैं, वो तो ठीक से 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ठीक से 2 इक्वेशन ही सॉल्व ना कर पाता था, 3 इक्वेशन कैसे सॉल्व पड़ेगा। तो यहाँ पे नीट वाले बच्चों को और दिक्कत होगा, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक से हो जाएगा, और जेई वाले बच्चे धीरे धीरे मैथ उनका डेवलप होते रहेगा तो वो सीख जाएंगे। तो यहाँ पर अगर a2 का बात करें तो ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2a1 हो जाएगा, तो a2 क्या हो जाएगा 2a1 हो जाएगा। अब इस a2 का वैल्यू को उठा के, अगर हम a2 का वैल्यू को उठा के इसमें हम पुट कर दें, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यानी पुट a2 इज इक्वल टू 2a1 इन इक्वेशन 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा t माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू a2 के जगह पर क्या पुट कर देंगे 2a1 पुट कर देंगे, यानी t माइनस 20 इज इक्वल टू 4a1 हो गया। अब क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन एज इट इज़ लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस क्या हो जाएगा 15 माइनस 2t
इज इक्वल टू 5a1 हो गया। अब तो a1 हो गया और यहाँ पे tt हो गया, यानी 2 इक्वेशन हो गया और 2 वेरिएबल भी हो गया। लेकिन अब इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2t माइनस 14 इज इक्वल टू 8a1 और ये ऐसे ही रहेगा 15 माइनस 2t इज इक्वल टू 5a1 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 2t एलिमिनेट हो जाएगा और ये क्या हो गया ऐड करने के बाद से ये क्या हो गया 10 हो गया इज इक्वल टू, और यहाँ से क्या आया ये हो गया 10 और यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ गया 13a1 हो गया। तो a1 का वैल्यू क्या आ गया 10/13 आ गया। a1 का वैल्यू क्या आ गया 10/13 आ गया। अब इस a1 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो a2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 × 10/13 हो जाएगा, यानी a2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 20/30 हो जाएगा। a2 का वैल्यू क्या आएगा 20/30 और a1 का वैल्यू क्या आएगा 10/30। तो इतना एक क्वेश्चन को हम इतना 3 इक्वेशन बनाए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अभी 2 ब्लॉक है तो 3 इक्वेशन बना, तो वैसे ही अगर 3 ब्लॉक रहेगा तो 4 इक्वेशन बन जाएगा, अगर 4 ब्लॉक रहेगा तो 5 इक्वेशन बन जाएगा। तो उतना इक्वेशन 5 इक्वेशन 6 ब्लॉक रहेगा तो 6 इक्वेशन उतना तो बनाएंगे ना। तो इसको शॉर्टकट बनाने के लिए देखिए एक तरीका होता है, वो देखते हैं। अब इसका शॉर्टकट यही है कि इसमें शॉर्टकट कुछ नहीं है, इसका शॉर्टकट हम ना बताएंगे, इसमें हम मैथमेटिक्स कैलकुलेशन और कम कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे जैसे पिछला लेक्चर में हम मान लें कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो अगर आंसर कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल आंसर अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या है ठीक है वो ब्लॉक ऊपर की तरफ है, माने है तो ठीक है सही माने है। लेकिन अगर कैलकुलेशन करने के बाद एक्सेलरेशन निगेटिव आ जाता था और ऊपर माने थे तो उसको हम ऊपर से ना करके फिर क्या बोल देते कि निगेटिव आया है तो नीचे की तरफ ब्लॉक है। निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया नीचे की तरफ हो गया। तो अगर हम ये ब्लॉक ऊपर है a1 अगर, तो हम क्या करेंगे दोनों ब्लॉक को क्या कर लेंगे ऊपर की तरफ मान लेंगे, यानी a2 को भी ऊपर की तरफ मान लेंगे, a1 को भी ऊपर की तरफ मान लेंगे, जो कि पॉसिबल ना है लेकिन फिर भी हम मान लेंगे। लेकिन अगर इसमें अगर जो एक्सेलरेशन अगर एक एक्सेलरेशन इसमें पॉजिटिव आएगा जाहिर सी बात है, और एक एक्सेलरेशन क्या आएगा निगेटिव आएगा सॉल्व करने के बाद, तो जो पॉजिटिव आएगा ठीक है ऊपर की तरफ है, लेकिन जो निगेटिव आएगा वो क्या है वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर अगर ऊपर दोनों मांगने हैं तो अब क्या करेंगे, अब उतना हम इक्वेशन लगाएंगे ना, सीधे वर्चुअल वर्क मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे वर्चुअल वर्क मेथड लगेगा तो क्या होगा a1 और यहाँ पे क्या होगा 2t ऊपर भी और a1 भी ऊपर भी, यानी 2t और a1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 नहीं होगा a2 हो गया, यानी t कॉमन लेके उड़ा देंगे तो a2 प्लस 2a1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना आसान इक्वेशन हो गया, एक ही इक्वेशन हुआ। अब a1 हम ऐसे करते थे पुली वाला में भी कि अगर एक्सेलरेशन निकालना था पुली वाला में भी ऐसे था ना पुली वाला कि अगर ये हो गया पुली, अगर ये है 2 kg और ये है 5 kg, तो यहाँ पर नीचे की तरफ 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऊपर, तो ये 20 से सॉरी ये टेंशन ऊपर लग रहा है तो इसके नीचे 20 लग रहा है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा मास, दोनों का जुड़ जाएगा, तो ऐसे निकाल देते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी एक्सेलरेशन अगर इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन का फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे अगर करना है तो इक्वेशन क्या आया है a2 प्लस 2a1 इज इक्वल टू 0 आया है, यानी a2 तो a2 कैसे निकलेगा, यानी खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो यहाँ पर खींचने वाला फोर्स जो क्या है t है, लेकिन नीचे से mg क्या कर रहा है रोक रहा है, लेकिन रुक तो नहीं रहा है ऊपर की तरफ जाए। कारण क्या है क्योंकि a2 ऊपर है, एक्सेलरेशन ऊपर है तो फोर्स ऊपर ही लग रहा होगा, यानी टेंशन नेट फोर्स ऊपर ही लग रहा होगा। यानी इसका अगर इसका हम लिखें तो क्या लिखेंगे t माइनस 20 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसका मास क्या है 2 है, तो इसका ये हो गया t माइनस 20 और डिवाइडेड बाई 2 हो गया और प्लस हो गया 2। अगर a1 की बात करें ये a1 हो गया तो ये a1 क्या होगा, इसका a1 कैसे नीचे की तरफ 50 लग रहा होगा, नीचे की तरफ 50 लग रहा होगा, इसमें क्या होगा नीचे की तरफ 50 लग रहा है, लेकिन माने क्या है ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन माने है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन माने है तो 2t बड़ा है 50 को छोटा होना पड़ेगा, क्यों क्योंकि ऊपर माने है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका इक्वेशन हो जाएगा 2t माइनस 50, यानी नेट फोर्स क्या होगा नेट एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो
ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नेट डिवाइडेड बाई मास हो जाएगा, एफ नेट डिवाइडेड बाई मास हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ नेट डिवाइडेड बाई मास कितना है 5 इज इक्वल टू 0। अब देखने से क्या लग रहा है, एक इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन हो गया और एक क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन हो जाएगा और एक वेरिएबल है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, केवल टी है और इक्वेशन भी एक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टेंशन आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई अगर इसको 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, t माइनस 20 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 10 को काट देगा तो 2 हो जाएगा और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2t माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व एंड गेट t। अब t आ गया, सॉल्व एंड गेट t आ गया। तो अगर t आ गया तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर t आ गया, मान लीजिए सपोज दैट t का वैल्यू आया 100 न्यूटन 100, तो यहाँ पर इसका अगर हम इस a2 कैसे आएगा, तो यहाँ पर t का वैल्यू क्या रखेंगे, a2 इज इक्वल टू क्या रखेंगे 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी a2 का अभी 100 आया नहीं, माने है क्योंकि कैलकुलेशन करके t निकाल लीजिएगा, ऐसे ही पुट कर दीजिएगा। यहाँ पे 80/2 यानी ये कितना है 40, यानी a2 का वैल्यू क्या है 40। सिमिलरली a2 का वैल्यू आ गया, वैसे ही a1 का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर अगर a2 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो जाहिर सी बात है ऊपर ही होगा, लेकिन तो अगर इसका नेगेटिव आया तो ऊपर माने है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कैसे होगा, नीचे की तरफ होगा। तो ये एक था शॉर्टकट मेथड। इसमें क्या था, इसमें बस केवल एक ही इक्वेशन बना है, वर्चुअल वर्क मेथड केवल लगा दिए है, दोनों को ऊपर मान लेंगे। अगर कोई एक निगेटिव आ गया एक्सेलरेशन यानी वो नीचे है, माने केवल ऊपर माने किस लिए, आसानी रहे सॉल्व करने में, दोनों पॉजिटिव आए, प्लस माइनस को कोई चक्कर ही ना रहे, केवल पॉजिटिव ही रहे, तो इसके लिए हम ऊपर माने हैं। तो ये था वर्चुअल वर्क मेथड से आसानी से इसको हम क्वेश्चन को जो कि 3 इक्वेशन से बन रहा था उसको एक ही इक्वेशन से मैथ को कम करके हम बना दिए। तो चलिए इसको नोट करिए। अब बात करते क्या नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभी क्या हम लोगों ने पढ़ा था, अभी 2 ब्लॉक में हम पढ़ा था, लेकिन अगर 3 ब्लॉक आ जाएगा तो उसमें देखिए 4 इक्वेशन बनेगा, जो कि 4 इक्वेशन को सॉल्व करने में एक क्या है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो लेकिन उस वैसे भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे होगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो उसको काट देंगे, फिर शॉर्टकट वाला मेथड से बनाएंगे, इसमें मैथ कम लगेगा। तो अगर इसमें क्या है, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा कॉम्प्लिकेटेड मेथड से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर उस वाले मेथड से करेंगे तो सबका एक्सेलरेशन क्या मानेंगे, ऊपर ही मान लेंगे, एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक पूछ रहा है। तो अगर इसका क्या होगा, इसके नीचे क्या लग रहा है mg लग रहा होगा, जो कि क्या होगा 100 हो जाएगा। इसके नीचे क्या लग रहा है mg लग रहा होगा, जो कि 40 हो जाएगा। इसके नीचे क्या लग रहा है mg लग जाएगा, जिसका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर ये t है तो ये t ये हो जाएगा t, और ये भी हो जाएगा t, और ये हो जाएगा 2t हो जाएगा, क्योंकि ये t और ये t, तो ये 2t हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा क्या 2t हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसका सबका फ्री बॉडी इंडिविजुअल बना है तो बार बार बता रहे हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इस बॉडी पर एक्सेलरेशन नीचे है, इस बॉडी पर एक्सेलरेशन नीचे है, तो फोर्स ये नीचे वाला जीतेगा, ये वाला हारेगा, यानी 600 माइनस 2t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इस बॉडी और A2 वाला का बनाए तो t ऊपर है और A2 भी ऊपर है, यानी t यहाँ पे जीत रहा है, तो जीतने वाला फोर्स माइनस जो ग्रेविटी है वो हार रहा है, तो हारने वाला फोर्स ये 4 इंटू A2, ये हो गया इक्वेशन 2 हो गया। अब इसका हम बात करें तो यहाँ पर क्या लग रहा है, ये t हो गया, ये t हो गया, तो ऊपर की तरफ क्या बॉडी के अवे 6 kg के बॉडी के अवे क्या लग रहा है 2t लग रहा है। तो यहाँ पर क्या नीचे की तरफ A3 है, तो जीतने वाला फोर्स क्या है 60 है, 60 माइनस 2t इज इक्वल टू 6A3 हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A1, यहाँ पे वेरिएबल क्या हो जाएगा A1 हो गया, A2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A3 हो गया, और A3 हो गया, और यहाँ पर t हो गया, यानी 4 इक्वेशन हुआ, लेकिन 4 वेरिएबल हुआ, 3 इक्वेशन होगा। चौथा इक्वेशन बनाएंगे तो चौथा इक्वेशन कंस्ट्रेंट मोशन के हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ पे बनाएंगे अगर इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t
A1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इसका सेम डायरेक्शन में है तो प्लस टी A2 हो जाएगा, ये हो गया। और ये क्या हो जाएगा, इसका भी अपोजिट डायरेक्शन में है तो -2t A3 हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन 4। टेंशन का कॉमन निकाल के उसको उड़ा देंगे। तो ये 4 इक्वेशन सॉल्व करना अपने आप में क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। और कॉम्प्लिकेटेड है तो भाई है ही, इसमें क्या करेगा, इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सॉल्व करना तो इसको क्या करेंगे, आराम से इसको काट कूट देंगे और क्या करेंगे, और एकदम सिंपल वाला मेथड हो जिसमें मैथ आसान हो जाए। अब 4 इक्वेशन हो गया, 4 इक्वेशन को सॉल्व करने में अपने आप में एक बड़ी बात है। तो क्या, जैसे जैसे मैथ डेवलप होगा वैसे वैसे आप सीख जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो इसको आसान मेथड, जो कि क्या होगा, एक ही इक्वेशन रहे और एक ही वेरिएबल रहेगा, तो वो क्या है, वर्चुअल वर्क मेथड। और वर्चुअल वर्क मेथड क्या है, वो लगाएंगे। तो उसमें क्या करेंगे, सबका एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबका एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में मान लेंगे। तो वर्चुअल वर्क मेथड लगा के आराम से क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का पहले टेंशन निकालेंगे और फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर करके, टेंशन का वैल्यू पुट कर करके हर एक बॉडी में निकाल लेंगे एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो यहाँ पर इसको भी मिटाते हैं, ये तो ऊपर है ही, और इसको भी मिटाते हैं। यानी ये अगर इसको हम ऊपर मान लेंगे, ऊपर मतलब क्या, बेसिकली टेंशन की तरफ ही मानना है, क्योंकि टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, और टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में आ जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो पॉजिटिव के लिए। तो ये हो गया A1 हो गया, और ऊपर की तरफ ये हो गया A3 हो गया, ऊपर की तरफ ये हो गया A3 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्चुअल वर्क मेथड अब लगाएंगे तो ये क्या हो गया, 2t A1 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा t A2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2t A3 हो जाएगा इक्वल टू 0। t कॉमन लेके उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, 2A3 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2A3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब वही बात है, एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास हो जाएगा। तो अगर A1 बात करें, इसका नेट फोर्स क्या है, ऊपर एक्सेलरेशन है, टेंशन भी ऊपर है, यानी 2t जीत रहा है। नेट फोर्स क्या है, 2t, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है तो 2t माइनस ये क्या हो जाएगा 100, क्योंकि ये क्या है, नेट फोर्स हो गया, जीतने वाला फोर्स माइनस हारने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन। कैसे निकाला जाता है, जीतने वाला फोर्स माइनस हारने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास क्या है, 10 है, तो ये हो गया 10। और यहाँ पर A2 की बात करें तो यहाँ पर जीतने वाला फोर्स क्या है, t है, तो ये हो गया t माइनस हारने वाला फोर्स क्या है, 40 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है इसका, 4 है, फिर 2 हो जाएगा। और A3 क्या हो जाएगा, A3 क्या ऊपर है तो टेंशन जीत रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2t जीतने वाला फोर्स माइनस क्या है, हारने वाला फोर्स, जीतने वाला फोर्स माइनस हारने वाला फोर्स क्या है, F नेट है, तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई इसका मास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन हो गया और एक वेरिएबल हो जाएगा। अब एक इक्वेशन हो गया, एक वेरिएबल हो जाएगा, तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे और टेंशन का वैल्यू निकाल लेंगे, और हर एक में क्या करेंगे, टेंशन का वैल्यू पुट करेंगे। इसमें टेंशन का वैल्यू पुट करेंगे तो A1 आ जाएगा, इसमें टेंशन का वैल्यू पुट करेंगे तो A2 आ जाएगा, इसमें टेंशन का वैल्यू पुट करेंगे A3 आ जाएगा, क्योंकि यही ना माने हैं हम इसको A3 को ये माने है, A2 को ये किए है और A1 को ये किए है। तो यहाँ पर अगर हम इसको आसान करने के लिए और क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 60। अगर इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल को, तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 60 को काट देगा 6 बार में, तो 6 × 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये हो गया 2t माइनस 100 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 460 को डिवाइड कर देगा, जो कि क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, t माइनस 40 हो जाएगा। और यहाँ पर 60 से डिवाइड करेंगे तो 660 को 10 से डिवाइड कर देगा तो 10 × 2 क्या हो जाएगा 20, और ये हो गया 2t माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इतना हो गया, अब आसानी से सॉल्व करेंगे, टेंशन निकाल लेंगे। अब कर दे रहे हैं तो कि ये कितना हो जाएगा 24t माइनस ये हो जाएगा 1200, ये हो गया 15t, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15t माइनस ये क्या हो गया 600 प्लस 40t माइनस ये क्या हो जाएगा 1200 इज इक्वल टू 0। 1200 और ये क्या 600 क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा, तीनों ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको 24t 15t और 14t ऐड करेंगे तो 79t आएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3000 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 79t इज इक्वल टू
3000 हो जाएगा, इक्वल टू में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 79। अब टी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो A1 आ जाएगा, टी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो A2 आ जाएगा, और टी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो A3 आ जाएगा। वैसे करेंगे, नहीं तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के वही जीतने वाला फोर्स टेंशन माइनस हारने वाला फोर्स कर देंगे। यहाँ पर A1 क्या आ जाएगा, A1 अगर बात करें तो यह क्या आ जाएगा 2T है, 2T जीत रहा है तो 2 × 3000 डिवाइडेड बाई 79 माइनस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई टोटल मास क्या है 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे A1 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आसान है मैथ। अब इसमें क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स इसका आसान है। उसमें क्या हो रहा था, इसके पहले वाला में 4 इक्वेशन आ रहा था, लेकिन इसमें एक ही इक्वेशन है। टेंशन निकाल लिए, फिर A1 निकालेंगे। यहाँ पे टेंशन अगर क्या आ जाएगा, टेंशन निकल गया तो A1 भी निकल जाएगा, A2 भी निकल जाएगा, और A3 भी निकल जाएगा। इतना है, सब निकल जाएगा। अगर टेंशन निकल गया तो टेंशन कैसे निकलेगा, सबका ऊपर मान लेंगे। अगर कोई भी एक्सेलरेशन नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब वो ऊपर हम माने हैं, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू आ गया तो वो नीचे जा रहा है। बात खत्म, इसको नोट करिए। तब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये है। इसमें क्या है, इसमें क्या है A1, A2, A3 और A4, यानी सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना। तो अगर इसको हम ऊपर की तरफ A1 मान लेते हैं, इसको भी ऊपर की तरफ A2 मान रहे हैं, लेकिन नेगेटिव आएगा तो नीचे की तरफ हो जाएगा वो, और ये क्या हो जाएगा A3 मान रहे हैं, और ये क्या करें A4 मान रहे हैं ऊपर की तरफ। अगर ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा T, तो ये T और ये T, तो ये क्या हो जाएगा 2T हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2T, और ये 2T, ये वो क्या हो जाएगा 4T, और ये क्या हो जाएगा 4T हो जाएगा। 4T हो गया। अब इसमें कंस्ट्रेंट एक ही इक्वेशन वर्चुअल वर्क मेथड का लगाएंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा, एक वेरिएबल आ जाएगा, तो वहाँ से टेंशन निकालेंगे। जब टेंशन आ गया तो A1, A2, A3, A4 सारा आ जाएगा, क्योंकि पुट करते जाएंगे। इसका पुट करेंगे इसमें तो यह 40 आएगा, तो 40 माइनस 20, और यहाँ पे तो 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो A1 आ जाएगा, और T का वैल्यू तो रहेगा ही। तो यहाँ पर अगर क्या करें, वर्चुअल वर्क मेथड लगाए, तो अगर सीधे लिखे, टेंशन कॉमन हम निकाल दे रहे हैं पहले ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेम डायरेक्शन में है, तो 4A1 हो जाएगा, क्योंकि T नहीं लिखे, क्योंकि T सब में कॉमन आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2A2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा T ऊपर है, A3 भी ऊपर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A3 केवल A3 हो जाएगा केवल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा A4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि T A4 होता है, लेकिन सब में T कॉमन आएगा, तो इसको पहले ही हम निकाल दिए। तो यहाँ पर 4 हो गया, और A1 क्या होगा, A1 क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ यहाँ पर 20 लग रहा होगा, नीचे की तरफ 40 लग रहा होगा, नीचे की तरफ 80 लग रहा होगा, और नीचे की तरफ 160 लग रहा होगा, यही ना लग रहा होगा। और A1 क्या होगा, A1 क्या हो जाएगा, तो ऊपर एक्सेलरेशन और 40 भी ऊपर, तो 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई मास हो जाएगा 2, और ये हो गया 2, और ये हो गया A2। A2 क्या हो जाएगा, तो A2 में होगा क्या 2T जीत रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है, तो ये हो जाएगा 2T माइनस 20 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और A3 का वैल्यू क्या हो जाएगा T माइनस 80 डिवाइडेड बाई, क्योंकि टेंशन ऊपर है और एक्सेलरेशन भी ऊपर है, डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सब क्या है मास है उसका, जो भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे। और A4 क्या आ जाएगा T माइनस 160 हो जाएगा, T माइनस 160 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा इसका मास 16 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। वर्चुअल वर्क मेथड से अब क्या करेंगे, इसको और आसान बनाने के लिए हम इसका क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई बाई 60 कर देते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाई 16 कर देंगे, तो यहाँ पे अगर 16 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 64 हो जाएगा। 16 × 4 64, लेकिन 2 नीचे है, डिवाइड कर देगा तो क्या हो जाएगा 32 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 40 माइनस 20, और ये हो जाएगा अगर यहाँ पे 16 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 32 आ जाएगा, तो फिर 4 डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये हो गया 2T माइनस 14 हो गया। इतना क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 डिवाइड करते हैं उसको, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, T माइनस 18 हो जाएगा, और फिर ये 16 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, और फिर क्या हो जाएगा T माइनस 160 इक्वल टू
0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, सॉल्व एंड गेट टी, आराम से टी निकालिएगा और टी का वैल्यू हर एक में पुट करते जाइएगा और एक्सेलरेशन का वैल्यू मिलते जाएगा। टी का वैल्यू आ जाएगा तो A1 भी मिल जाएगा, A2 भी मिल जाएगा, A3 भी मिल जाएगा और A4 भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर 5 वेरिएबल आ रहा था, यहाँ पर 5 वेरिएबल आ रहा था तो 5 इक्वेशन चाहिए था और 5 इक्वेशन तो सॉल्व कर ना सकते हैं। A1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा, A3 आ जाएगा, A4 आ जाएगा। सिंपल ऐसे करके इसमें मैथमेटिक्स हमारा क्या हो जाएगा, ईजी हो रहा है। तो ये क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन करके अब इतना ही कॉन्स्ट्रेंट मोशन में इतना ही जो कर लिया काफ़ी है। कोई भी सवाल आएगा कहीं सा भी आएगा तो वो अब देखिए हम जो करा रहे हैं वो क्या है, सीधे डायग्राम में करा रहे हैं, यानी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। अब फिगर में आएगा कि व्हेन ए बॉडी दिस और मूव फ्रॉम इतना वेलोसिटी इतना एक्सेलरेशन, तो उसमें टेंशन निकाला रहेगा। तो वो बस लैंग्वेज को क्रैक करते जाइएगा तो उसमें SCV का न्यूमेरिकल बनाइएगा तो लैंग्वेज को क्रैक करना आराम से सीख जाइएगा, उसमें कोई बड़ी बात ना है। अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन का, उसके बाद हम वेज कंस्ट्रेंट स्टार्ट करेंगे। ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन वाला एक और वैरायटी का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन 30 लेते हैं क्योंकि 31/2 हो जाता है तो काटने में आसानी होता है। और यहाँ पर एक मास है क्या, 10 kg का, और ये रहा और ये पुली के द्वारा कनेक्टेड है और नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ एक और पुली है जो कि इधर कनेक्टेड है और इसका मास है ये रहा, इसका मास है ये रहा, इसका मास है 20 kg दिया है, 20 kg दिया है और इसमें इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो अगर हम शॉर्टकट मेथड से जाएंगे तो इधर क्या लगेगा, mg sin थीटा पहला बात लग जाएगा क्योंकि कंपोनेंट तोड़ना तो आप सीख ही गए होंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर t होगा, यहाँ पे t होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ऊपर भी 2t हो जाएगा। तो इसका भी A1 ऊपर मान लेते हैं, A1 ऊपर मान लेते हैं और इसका भी A2 ऊपर मान लेते हैं। ऊपर मान लेंगे तो वर्चुअल वर्क मेथड आसानी से लग जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर A1 की बात करें तो यहाँ पर A1 कैसे, यहाँ पे वर्चुअल वर्क मेथड लगाएंगे तो 2t A1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या लगेगा t A2 = 0 हो जाएगा। t कॉमन निकाल के उड़ा देंगे तो 2 A1 + A2 = 0 हो जाएगा। अब A1 का वैल्यू क्या होगा, तो A1 का वैल्यू यहाँ पर mg sin थीटा को सॉल्व करेंगे तो मास है 10, g है 10 और ये sin 30 हो जाएगा 1/2, ये गया कितना आया 5, यानी 15 आया, सॉरी 50 आया। तो यहाँ पर 2 और A1 का वैल्यू क्या होगा, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो खींचने वाला फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन उधर है तो ये क्या हो जाएगा 2t - 50 डिवाइडेड बाई टोटल मास 10 है। और यहाँ पर A2 ऊपर क्या लग रहा है t लग रहा है तो नीचे क्या लग रहा है 200 लग रहा है क्योंकि 20 kg का ऑब्जेक्ट है तो mg नीचे लग रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A2 क्या हो जाएगा t - 200 डिवाइडेड बाई A2 का ये क्या होगा टोटल मास क्या, तो इसका मास क्या होगा 20 = 0। यहाँ से टेंशन का वैल्यू निकालिएगा, टेंशन का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो टेंशन का वैल्यू निकालने के बाद से क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू A1 भी आ जाएगा और A2 भी आ जाएगा। तो ये था कंस्ट्रेंट मोशन। अगर हम समराइज़ करें थोड़ा देर में तो ये क्या था कि स्टार्टिंग किससे की है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी जो भी है अलोंग द स्ट्रिंग रहे, अलोंग द रॉड रहे, अलोंग द रस्सी रहे, वो सब क्या रहेगा वहाँ पे सेम रहेगा, दोनों का वेलोसिटी या क्या एक्सेलरेशन रहेगा। वहाँ से करते करते हम क्या निकाले लो कि अगर एक ब्लॉक है और इसका एक्सेलरेशन गिवन है और इसका एक्सेलरेशन नहीं गिवन है तो वर्चुअल वर्क मेथड से निकाले लोग, जो कि पिछले लेक्चर में निकाले लोग। और आज के क्या है स्टार्टिंग में देखे लो कि मास निकालना रहेगा तो मास भी निकालिए लोग, टेंशन भी निकालिए लोग। अब ब्लॉक का क्या है, अगर ब्लॉक ए है उसका मास गिवन है, ब्लॉक बी का मास गिवन है तो ब्लॉक बी का मास निकाले लोग, टेंशन निकाले लोग और उसका एक्सेलरेशन निकाले लोग। फिर क्या कि अगर 2 ब्लॉक दिया है उसका मास गिवन है लेकिन उसमें एक्सेलरेशन नहीं गिवन है तो अगर इक्वेशन से बनाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसको शॉर्टकट और थोड़ा इजी बनाने के लिए हम लोगों ने ये मेथड यूज किया। दोनों का मास गिवन था लेकिन क्या एक्सेलरेशन गिवन नहीं था तो दोनों को ऊपर की तरफ मान लेंगे, ऊपर की तरफ हमेशा ऊपर जिधर टेंशन रहेगा उधर मान लेंगे। अब जिधर टेंशन रहेगा उधर मानने से फ़ायदा क्या होगा कि वर्चुअल वर्क मेथड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और जब पॉजिटिव हो जाएगा तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर एक्सेलरेशन बताइए कि खींचने वाला फोर्स
माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास करके यहाँ से टेंशन निकालेंगे, और टेंशन निकालने के बाद से या तो यहाँ पुट कर देंगे, नहीं तो अगर इसका मान लीजिए टेंशन आया 100, तो टेंशन आया 100 तो ऊपर टेंशन लग रहा है तो A2 क्या हो जाएगा 100 अगर टेंशन आया मान लीजिए 100 ही आया तो 100 माइनस 200 डिवाइडेड बाई अगर मास 20 है तो A2 का वैल्यू क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 20, यानी ये गया 5, यानी A2 का वैल्यू -5 है, यानी इसका एक्सेलरेशन 5 आया। लेकिन ऊपर माने थे A2 लेकिन माइनस आ गया तो इसका मतलब क्या है, जाहिर सी बात है ये नीचे आ रहा है, लेकिन सॉल्व करने के लिए हम माने थे ताकि कैलकुलेशन आ जाए। तो इतना क्लियर है, इतना कॉन्स्टेंट मोशन में काफ़ी है। SC वर्मा का क्वेश्चन लगाइएगा और भी सॉल्व और भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो इतना क्लियर है। अब बात करेंगे वेज कॉन्स्ट्रेंट का। अब कंस्ट्रेंट मोशन समझ लिए तो वेज कंस्ट्रेंट समझते हैं क्या होता है। तो वेज कंस्ट्रेंट कुछ नहीं होता है, अलोंग द कॉमन नॉर्मल देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन होता है, कॉमन नॉर्मल की तरफ कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, या कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल क्या होता है, सेम होता है। अब ये तो समझ नहीं आया होगा कुछ, तो समझाते हैं क्या होगा। अगर मान लीजिए ये क्या है, ये इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पर ये क्या है, ये एक और ब्लॉक है, लेकिन ये ब्लॉक क्या रहा है, केवल एक ही वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी अगर मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, ये अगर A1 हो जाएगा तो अगर ये A1 इधर जाएगा तो जाहिर सी बात है ये केवल वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस की तरफ इसके सपोर्टर लगाते थे जो कि क्या होगा, एक्स एक्सिस में मूव करने नहीं देगा, तो केवल क्या रहेगा, वाई एक्सिस में मूव करेगा। तो ये जैसे जैसे इधर जाएगा ये नीचे आएगा, क्योंकि जैसे ये इधर गया A1 से कुछ ये इंक्लाइन प्लेन इधर गया तो ये थोड़ा और नीचे आएगा, थोड़ा और नीचे आएगा, ऐसे ही। तो इसका A2 क्या हो जाएगा, नीचे हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, कॉमन नॉर्मल। अब इन दोनों का नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इन दोनों का नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है नॉर्मल, इन दोनों का नॉर्मल ये हो जाएगा। तो ये कहता है कि कॉमन नॉर्मल की तरफ दोनों का एक्सेलरेशन या वेलोसिटी जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसे, अब इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ पर थीटा हो जाता था तो ये ऐसे रहता था, तो यहाँ पर क्या हो जाता था 90 हो जाता था। यहाँ पर क्या होता था 90 माइनस थीटा होता था, नहीं होता था 90 माइनस थीटा होता था। तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा होता था, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाता था, यहाँ पर क्या हो जाता था, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा तो ये टोटल 90 डिग्री का होता है, ये थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कैसे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो बचपन में पढ़ते थे। अब ये थीटा हो जाएगा तो ये थीटा, अब ये अगर थीटा हो गया, ये अगर थीटा हो गया या ये अगर थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये थीटा हुआ, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि आपस में क्या है, सारा परपेंडिकुलर है। इसमें अब कई लोगों को एंगल लेने ही नहीं आता है। तो ये अगर थीटा है तो ये थीटा हो गया। अब ये थीटा है तो ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है 90 डिग्री का है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब फिर ये देखेंगे तो ये पूरा 90 डिग्री का है, तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा फिर गिवन ही था, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसका ये कॉमन नॉर्मल ये हो गया, तो अगर इसका हम कंपोनेंट लेते हैं तो ये अगर क्या होगा, A1 इधर की तरफ क्या हो जाएगा, A1 का इधर हो जाएगा, A1 cos थीटा हो जाएगा। लेकिन थीटा की तरफ क्या होता है, cos थीटा होता है, लेकिन 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है उसके तरफ। अब ये एक गिवन है, अगर हम ये एक फोर्स है, अगर ये थीटा है तो इधर क्या हो जाता था, F cos थीटा हो जाता था, F cos थीटा होता है, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, F sin थीटा हो जाता है। तो इसके परपेंडिकुलर क्या होता था, यानी ये क्या होता था 90 माइनस थीटा होता था। तो 90 माइनस थीटा की तरफ क्या होता है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट हो जाता है। तो ये क्या है, इधर तो हो जाएगा A1 cos थीटा हो जाएगा, लेकिन इधर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा वाले की तरफ A1 साइन थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि A1 की तरफ थीटा की तरफ cos थीटा हो गया है। अब ये A2 है, अगर ये A2 है तो इसको हम पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पर लाएंगे A2 को इस लाइन के अलोंग लाएंगे, इस लाइन के अलोंग लाएंगे। तो अगर ये थीटा अगर इस लाइन के अलोंग लाएंगे A2 को, तो ये इधर से थीटा बनाएगा, तो ये थीटा के तरफ क्या बनाएगा, ये थीटा की तरफ क्या बनाएगा, A2 cos थीटा बनाएगा, A2 cos थीटा। तो ये क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल, जो कॉमन नॉर्मल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या हो जाएगा, A1 sin थीटा इज इक्वल टू A2 cos थीटा हो जाएगा।
क्लियर है। एंगल लेने अब आ गया होगा, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा है तो ये टोटल क्या हो जाएगा 90 डिग्री का है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। फिर ये पूरा 90 डिग्री का है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। अब ये फिर यहाँ से ये 90 डिग्री का हो गया तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा फिर थीटा हो जाएगा। तो ये था क्या कॉमन नॉर्मल की तरफ एक्सेलरेशन या वेलोसिटी क्या रहेगा सेम रहेगा। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं, एक न्यूमेरिकल करेंगे फिर लेक्चर को एंड कर देंगे। वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, रात को 1 बज गया है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है ये एक और ब्लॉक है जो कि क्या है केवल एक्स एक्सिस की तरफ सॉरी वाई एक्सिस की तरफ, यानी यहाँ पर सपोर्टर लगा देंगे जो कि एक्स एक्सिस में मूव नहीं करने देगा। अगर इसका A1 आगे की तरफ क्या है, इसका A1 आगे की तरफ 10 है तो जाहिर सी बात है ये जैसे जैसे उधर जाएगा ये क्या होगा नीचे की तरफ आएगा। तो इसका A2 फाइंड आउट करना है, A2 फाइंड आउट करना है। तो वही बात है कंपोनेंट ऑफ कॉमन नॉर्मल क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा सेम रहेगा। तो इसका कॉमन नॉर्मल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द सर्व अगर इसका नॉर्मल बना है तो ये वेज, ये जो वेज है ये वेज है ये क्या लग रहा है इस पर क्या लग रहा है नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स, और ये भी इस पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। तो कॉमन नॉर्मल इसको मान ले अगर तो A1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे A1 गिवन है A2 निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये क्या है और थीटा का वैल्यू कितना दिया है 37 दिया है, 37 दिया है, थीटा का वैल्यू क्या दिया है 37 दिया है। तो अगर ये थीटा है तो यहाँ पर एक और क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ये क्या 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो जाएगा और फिर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और इसको और एक्सटेंड कर दे तो ये अगर 37 है तो ये अगर थीटा रहता तो ये भी क्या है थीटा रहता, थीटा का वैल्यू क्या है 37 है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा। फिर ये टोटल 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पर फिर थीटा होता था तो क्या हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम बात करें A1 का तो A1 का तो ये अगर A1 है तो उधर की तरफ क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा A1 cos 37 हो जाएगा। लेकिन 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 ये हमको क्या निकालना है कॉमन नॉर्मल की तरफ लेना है, यानी A1 इधर की तरफ लेंगे तो A1 क्या लेंगे A1 sin 37 लेंगे, A1 sin 37 लेंगे या तो sin 37 लेंगे नहीं तो 53 भी। अब A1 क्या लेंगे A1 sin 37 लेंगे। अब sin 37 लेने से अच्छा क्या है cos sin 37 लेंगे या हम क्या लेंगे A1 sin 37 या A1 cos 53 बराबर ही है, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा की जगह क्या होता है साइन का वैल्यू लेते हैं। लेकिन ये 53 90 माइनस थीटा 53 ही होगा तो डायरेक्ट कॉस लेंगे तो ये दोनों बराबर ही है। तो अगर ये कोई एक लिखी है और यहाँ पर A1 का तो कंपोनेंट ले लिए, अब A2 नीचे की तरफ है तो यहाँ पर A2 हो जाएगा A2। अब A2 का इधर कंपोनेंट लेंगे नॉर्मल उधर ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A2 cos 37 हो जाएगा, A2 cos 37 हो जाएगा। अब यहाँ पर A1 sin 37 लेते हैं और A1 sin 37 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 cos 37 हो जाएगा, A2 cos 37 हो जाएगा, A2 cos 37 हो जाएगा। और A1 sin 37 का वैल्यू क्या होता है, A1 का वैल्यू 10 है, A1 का वैल्यू क्या है 10 है और sin 37 का वैल्यू होता है 3/5। A2 का वैल्यू निकालना है और इसका क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। 5 से 5 उड़ा देंगे तो यहाँ पर A2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 30 और ये 4 इधर रहेगा डिवाइड हो जाएगा 4, यानी A2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 15/2 आ गया। यानी A2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। तो ये था वेज कंस्ट्रेंट, यानी इसमें क्या था कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या रहेगा कॉमन नॉर्मल की तरफ सेम रहेगा। उसको हम पुट करेंगे आराम से, एक थीटा वोटा बढ़िया से बना लेंगे, कौन सा थीटा होगा कौन 90 माइनस थीटा होगा तो वो कर लेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, आज कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिए। तो आज पूरा कंस्ट्रेंट मोशन ख़त्म हो गया, वेज कंस्ट्रेंट ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा सूडो फोर्स, उसके अगला वाला वीडियो में क्या आएगा स्प्रिंग फोर्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।